मैंने 11 मिनट के अंदर टोटल 50 ऑब्जेक्टिव कराया है, तो अच्छे से देखना, सारे देखना, कितना आपको याद है पता चल जाएगा आपका लेवल। एंड एग्जाम में फोड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, सारी चीजें सारे सब्जेक्ट में देने वाला हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, पीडीएफ भी मिलेगा। रुक जाते हो ना तो तुम्हारा पूरा गद्य खंड खत्म हो जाएगा। सारे चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, बस बने रहना वीडियोज में, आप सारा चीज कंडक्ट करने वाले हो और आपको पता लगेगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। कितने लोगों के बीच में बात हो सकती है, किसके अनुसार, एडिशन और एडिशन के अनुसार, ठीक ना। असल बातचीत कितने लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में हो सकती है। यह बात कौन कहता था, एडिशन कहता था कि 2 लोगों के बीच में जो बात होती है ना वही सच्चा बात होती है, वरना नहीं होती है। प्राय जमाने की शिकायत संबंधित बातें कौन करता है, यानी जमाने की शिकायत कौन करता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बुजुर्ग लोग। बुजुर्ग लोग बूढ़े हो जाते हैं तब वो जमाने की शिकायतें करने लगते हैं, ठीक है। अगला सवाल, कहाँ किंवदंती निराली, मतलब कहाँ की बात निराली होती है, भूल जाओ, कहाँ की बात, ठीक है, कहाँ की बात निराली होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देख रहे हैं। तो चंडू खाने की जो बातें होती है ना वो बहुत निराली होती है। चंडू खाने की, कहाँ की, चंडू खाने की बातें बहुत निराली होती हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है मेरे भाई, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, बातचीत करने की कला। इंसान को कैसा बातचीत करना चाहिए, किससे कैसा बोलना चाहिए, उसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। अगला सवाल 5 नंबर का, निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है। निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है, ठीक है। ये पहला चैप्टर की बात कर रहे हैं, बातचीत से, ध्यान से समझना। तो काव्य कला, ठीक ना, और चैप्टर का नाम भी लेगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से आपको मारना होगा, इसलिए बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव किया करो तो सब चैप्टर का एक बार कर लो, देन आप 1 शॉट लिया करो। ये 1 शॉट है। परमार्थ का अर्थ क्या होता है, ये तो परमार्थ का अर्थ बता सकते हो आप कि क्या होता है। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट वस्तु। क्या होता है, उत्कृष्ट वस्तु, परमार्थ का मतलब, ठीक ना, उत्कृष्ट वस्तु। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्मानित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। तो आपको डेट बताना है, वो जून 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। उसने कहा था जो चैप्टर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित किया गया था, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से आपको याद करना होगा, सरस्वती, ठीक ना। तो वर्ड आपको पकड़ने हुआ, चलता आप वर्ड नहीं पकड़ोगे मजा नहीं आएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो सिमरिया में, जो कि पटना के अंदर है, ठीक ना, सिमरिया पटना, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं 9 नंबर का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, निधन सॉरी, 12 सितंबर 1922 को हो गया था, ठीक ना, यानी कि मृत्यु। अगला 10 नंबर का सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। ये जगह पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, ठीक ना, जयपुर मध्य प्रदेश के अंदर। अगला सवाल, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था कब लिखा गया था, 1915 में। बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना आपको। अगला सवाल, उसने कहा था, कहानी शीर्षक के रचयिता कौन है, यानी कि उसने कहा था जो आपका चैप्टर है उसे किसने लिखा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, यहाँ पर शर्मा होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला सवाल 13 नंबर का, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। तो मित्र का नाम बताना है जहां पर जयप्रकाश रुके थे, ठीक है। तो ईश्वर अय्यर के पास रुके थे, ईश्वर अय्यर, याद रहेगा, ईश्वर अय्यर, ठीक है। अगला सवाल, जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना, समाज के सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। दूसरा चैप्टर का ये जो सवाल है, संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है, तो जयप्रकाश नारायण का, ठीक ना मेरे भाई। अगला सवाल देखो, जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था। तो जयप्रकाश के पिता का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था, हर्षु दयाल नाम था जयप्रकाश के पिताजी का। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे। तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक ना, साहित्यिक रचना। और उर्वशी किसकी रचना थी, उर्वशी को किसने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। अगला, संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है। सरस्वती की 4 अध्याय
किसकी कृति है? तो यह थी आचार्य सीतारमण चतुर्वेदी की, थी ना, आचार्य सीतारमण चतुर्वेदी। अगला सवाल 20 नंबर का है, अच्छे से। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यानी पति विचार है तो पत्नी क्या है मेरे भाई? तो पत्नी भावना है। क्या है? पत्नी एक भावना है, ठीक ना। अगला, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कहा था कि पुरुष देवता बन जाता है और नारी स्त्री बन जाती है एक दूसरे के गुण लेने के बाद? तो 21 नंबर का सवाल का आंसर होगा प्रेमचंद्र। ये बातें कौन कहता है? प्रेमचंद कहते हैं। 22 नंबर, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। बहुत बढ़िया। अगला, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी मेरे भाई? 1925 में। बुद्ध अय्यर महावीर ने नारियों को कौन सा वरदान दिया था? ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भिक्षुणी होने का, ठीक ना। भिक्षुणी नहीं, भिक्षुड़ी, ऐसे भी लिखाता है भिक्षुड़ी, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम्हारा भिक्षुड़ी दे सकता है, एग्जाम में अच्छे से आपको मारना होगा, ठीक है। अगला, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताना है आपको, रोज के, ठीक ना। तो रोज के कौन था मेरे भाई? 25 का ऑप्शन नंबर आप मान दोगे, सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञेय, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। अज्ञेय भी कभी कभी दे देगा शॉर्ट नेम, तो भी आपको याद रखना होगा रोज कहानी के, ठीक ना। अगला सवाल, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों, ठीक है। तो निधन कब हुआ था मेरे भाई? 4 अप्रैल 1987 में, ठीक है, 4 अप्रैल 1987। 28 नंबर का सवाल, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म हुआ था जसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जसिया गांव था, कुशीनगर जिला था, उत्तर प्रदेश राज्य था, याद रहेगा। कभी कभी राज्य भी पूछ देगा तो अच्छे से। अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ के थे, यानी कि मूल निवासी कहाँ के थे वो, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन होगा करतार नगर, पंजाब के। कहाँ? करतार नगर, पंजाब के, ठीक है। इसको बहुत कम समय में हम लोग खत्म करेंगे, 15 मिनट के अंदर उड़ा देंगे, तो इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। रोज कहानी के नायिका कौन है? तो रोज कहानी के नायिका मालती हैं, यानी हीरोइन, जो मेन पात्र हैं, ठीक है। अगला 31 नंबर का सवाल, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसे लिखा था, इसे भी उन्होंने लिखा था, इसे भी, इसको युवक को उन्होंने नहीं लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, युवक उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक ना। अगला सवाल, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के, ठीक है। तो 32 नंबर का आंसर क्या होगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या होगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? मतवाला पत्रिका जो है कलकत्ता से निकलती है। कहाँ से? कलकत्ता से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति किसका लिखा हुआ है? ये दोनों तो नहीं है, हाँ, भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, बंदी जीवन किसकी रचना है? बंदी जीवन किसकी रचना है? देखो जल्दी से ऑप्शन, कौन सा? सचिंद्र सन्याल की, सचिंद्र सन्याल की। बंदी जीवन किसका लिखा हुआ है? सचिंद्र सन्याल की, ठीक है। अगला सवाल, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल 37 नंबर का, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें याद रखना, इसके जगदीश चंद्र माथुर थे। कौन था? जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल जो कि 38 नंबर का है, ओ मेरे सपने क्या है? ये जो ओ मेरे सपने क्या है? एक नाटक है, ठीक है। क्या है मेरे भाई? एक नाटक है। अगला सवाल जो कि 39 नंबर का है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, यानी कि मुख्य पात्र बनाकर लिखा गया है, मतलब किस नदी के बारे में बात की गई है? अगर दरअसल बताओगे तो गंडक नदी के बारे में उसको पात्र बनाकर लिखा गया था, ठीक है। अगला, बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या की कृति है? बोलते क्षण जो है कौन सी विद्या की, यानी साहित्य विद्या की एक कृति है, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? निबंध, निबंध की है, ठीक ना, बोलते क्षण निबंध की है, ठीक है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आविर्भाव, ठीक है, ये कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, यानी कब
वो आए थे, अगर तुम बताओगे तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, 2500 वर्ष पहले वो आए थे। उन्होंने अपना धर्म भी स्थापित कर दिया है, बौद्ध धर्म बोला जाता है जिसे। राजा हरिश्चंद्र देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का, तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का, याद रहेगा। अगला सवाल, सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? बर्मा में। बहुत बढ़िया, बर्मा में। ये सिपाही की मां चैप्टर में हम लोग चले गए, ठीक है, 8 में। अगला सवाल, सिपाही की माँ कौन है? तो बिशन देई, और कभी कभी बिस्नी भी दे देगा, ठीक ना, बिस्नी। बिस्नी वही थी, सिपाही की माँ ही थी बिस्नी, उसको बेसन दोई पड़ोसी लोग कहते थे, बिशन देई, ठीक ना। सिपाही की माँ में कुंती कौन है? तो पड़ोसन है, पड़ोसन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, तब पड़ोसन या पड़ोसन, ठीक है। अगला 46 नंबर का सवाल, रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बनी एक चादर होती है, रवेश, याद रहेगा, रवेश, ठीक ना। तो रवेश एक मोटे सूत की बनी चादर होती है। अगला सवाल, बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बिस्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती, ठीक ना। कुंती ही जो थी ना, वो बिस्नी को बिशन देई कहती थी, बिशन देई, ठीक ना। अच्छे से याद हो गया होगा। 48, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? ठीक है, तो ये तो अच्छे से बता दोगे, मंगलवार के दिन, ठीक है। तो इतना ही था, अब एंड हो गया। वैसे ही मैं सारे ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, सारे चैप्टर के वैसे करा रखा है। अब हॉट ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, फिर साइंस हर सब्जेक्ट में कराऊंगा, इसलिए बोलता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लिया करो।